बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलने सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। बाबा देवी साहब ने लिखा है कि मौत जाने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। बाबा देवी साहब ने इस शरीर को 14 भागों में तकसीम किया है। उसमें इम्पोर्टेंट भाग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। छठा चक्र मतलब आज्ञा चक्र पे जो अपनी दृष्टि को सही रूप से ठहरा सकता है, चेतन धारों को एकत्र कर सकता है, वो बिंदु को प्राप्त कर सकता है। बिंदु तो प्राप्त हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। ये कहने की बात एक है, लेकिन करने में जन्मों लगते हैं। इसके बहुत पहले हम लोगों को 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। दृष्टि साधन जो हुआ और रिद्धि सिद्धि भी आदमी को आ जाती है, और उसमें ही 90% आदमी भटक जाते हैं। कोई अपनी शक्ति दिखाने लगता है, कोई ऊर्जा दिखाने लगता है। इसी तरह से एक संत महात्मा हुए, उनके सिर पे जटाएं हो गई थी। जटाएं में एक चिड़िया ने अंडा दे लिया था, और अंडा दे कर कर करके वो जो है इतनी बड़ी जटाएं हो गई थी। तो उसको अपना एक मन में हुआ कि मैं देखूं तो सही मैं सिद्ध पुरुष हुआ कि नहीं हुआ। उसने एक चिड़िया को देखा, और चिड़िया जो है मने मर के गिर गई। अब उसको घमंड हो गया कि हाँ, मेरे को तो कुछ प्राप्ति हो गई है। तो एक बनिया था जो काफी सच्चा था, उसका नाम मेरे को भूल रहा हूँ। तो वो उनके घर गया, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा महाराज आइए भोजन कीजिए। वो भोजन करने लगे। पति ने पत्नी को पुकारा मुझे जल दीजिए, तो पत्नी जल देने चली गई। तो वो जो है वो आ, महात्मा गुस्से में पागल हो गया। बोला कि आप जो हैं मतलब जल देने चली गई। बोले सुनिए महात्मा जी, आप वही है ना जो चिड़िया ने अंडा दे दिया और चिड़िया को देखा और चिड़िया नीचे गिर गई, इसी बात का घमंड है ना। तो वो शॉक्ड हो गया कि इसको कैसे पता चला। तो उनको दिव्य दृष्टि थी, उनको पता चला। फिर उन्होंने दुकान का पता पूछा, तो दुकान पे गया। तो दुकान जो उनके पति थे, उन्होंने कहा कि आप वही है ना जो चिड़िया को देखे गिर गई, फिर हमारे पत्नी के पानी देने आई हमको, उस पे आपको तकलीफ हुई, और जो है
तो उसने कहा कि ये तो और भी ज्ञानी है भाई। तो उसके श्री चरणों में पड़ा, बोला कि महात्मा जी अपना ये बताइए। बोला कि देखिए, मैं सच्चा व्यापार करता हूँ, कमती नहीं तोलता हूँ, और जो है भगवत भजन का नाम सुमिरन करता हूँ। कौन वैश्य की कथा है ये, बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब, जो आदमी अपना सारा काम जो है सही ढंग से करता है, वो अच्छी गति को प्राप्त करता है। अब मैं उनका हाल बता रहा हूँ कि जो छठे चक्र पे पहुंचता है, छठे चक्र पे पहुंच के दोनों दृष्टि धाराओं को, चेतन धाराओं को एक कर कर करके मिलाता है, वो बिंदु को प्राप्त करता है। बिंदु को जो प्राप्त करता है, तो बिंदु रूपे जीवात्मा सूक्ष्म रूपे न वर्तते। मतलब ऐसा है कि बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से बरतती है। इसी को 10वां द्वार भी कहते हैं। यहाँ पर यमराज की पहुंच नहीं है, इसलिए यमराज की पहुंच 9 द्वारों तक है। इसलिए 9 द्वारों तक आपको वो परेशान कर सकता है। परंतु यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? यदि शमम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान पाप हो, तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला और कुछ नहीं हुआ। इसके पहले आपको चरित्र, मतलब सदाचारी, बहुत गहरा सदाचारी बनना पड़ेगा। बहुत गहरा सदाचारी में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मन से, वचन से और कर्म से इनको त्यागना पड़ेगा।